ठंड का मौसम आते के साथ ही सोंधी सोंधी खुशबू वाले लड्डू को बनाने का समय आ चुका है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक अलसी और ड्राई नट्स के लड्डू की एक आसान रेसिपी। इन लड्डू को हम बनाएंगे बिना घी के। तो ये लड्डू सर्दियों में आपको गर्म रखने के साथ साथ एनर्जी भी देते हैं, साथ ही साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। पता है इसको कैसे बनाया जाता है? नहीं पता है तो राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, चलिए फटाफट से इजी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस को ऑन कर देते हैं और एक भारी सी तली वाली कढ़ाई रख देते हैं। इस कढ़ाई में डाल लेते हैं करीब 300 से 350 ग्राम के जितनी अलसी। लड्डू या फिर बर्फी बनाने के लिए हमेशा बढ़िया वाली अलसी का ही इस्तेमाल करें। अलसी को हमें भूनना है। भूनते भूनते चलिए आपको इसके कुछ पौष्टिक चीज़ों के बारे में बता देती हूँ, यानी कि इसके पोषक तत्वों के बारे में बता देती हूँ। अलसी के लड्डू कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर को गर्म रखते हैं, हमारी पाचन क्रिया को भी सुधारते हैं, हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये सिर्फ लड्डू ही नहीं, एक तरीके से दवाई भी है। इसको भूनने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 मिनट का टाइम देना है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखिए और इसको भूनते जाइए। जब ये अच्छे से भून जाते हैं ना, फूल जाते हैं, चटकने लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। इनका कलर भी थोड़ा सा चमकीला यानी कि डार्क हो जाता है इस तरीके का। तो यहाँ पर जो अलसी है ना, वो भून के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी इसको हम तुरंत ही एक बर्तन में निकाल देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। साथ ही साथ हमें यहाँ पर थोड़ी सी अलसी को साबुत भी रखना है। साबुत रखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ी सी अलसी, ज़्यादा नहीं, कोई 60 से 70 या 80 ग्राम के जितनी अलसी निकाल लेनी है। ये लड्डू में साबुत ही काम आएगी, बाकी आप चाहे तो सारे को पीस सकते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से फैला देते हैं और ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। एक कढ़ाई में डाल लेते हैं मूंगफली। मैंने यहाँ पर छिलका उतरी हुई मूंगफली ली है। इनको करीब हम 2 से 3 मिनट तक भूनते रहते हैं। अब मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है और मूंगफलियों को बिना चिकनाई के भूनेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगी, तो मैंने आधा चम्मच के जितना घी यहाँ पर डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक इनको भून लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ड्राई नट्स वगैरह को ऐड कर रही हूँ। आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा, इससे लड्डू का टेस्टी बनता है। मैंने यहाँ पर बादाम डाले, काजू डाले और साथ में अखरोट भी डाल दिया है। काजू आपको ऊर्जा और क्रीमीनेस देते हैं। बादाम दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। मखाना में कैल्शियम होता है। मूंगफली और ये सभी ड्राई नट्स मिलकर आपके लड्डू को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाते हैं। तो चलिए इनको हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई 2 से 3 मिनट तक। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए। जब आपको ऐसा लगे यहाँ पर इनका कलर हल्का हल्का सा गुलाबी हो चुका है तो तुरंत ही इनको निकाल लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत घी बच रहा है ना, इसी में डाल रही हूँ मखाना। मखाने में चाहे तो आप घी डाल के भी भून सकते हैं। घी डालने से थोड़े जल्दी से भून जाएंगे, पर आज मैं यहाँ पर बहुत ही कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इनको बिना घी के ही कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए भूनूंगी। जब तक ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें इनको इसी तरीके से भूनना है। तो हमारा जो मखाना है ये भी अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। इनको भी तुरंत ही एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर जितने ड्राई नट्स का इस्तेमाल किया है, इसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है किसी चीज़ के बिना कोई चीज़ बन नहीं सकती है। वापस से कढ़ाई में ज़्यादा नहीं, करीब आधा चम्मच के जितना घी डाल देंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा ले रही हूँ गोंद, जो स्पेशली सर्दियों का होता है। गोंद का तासीर गर्म होता है। ये हमारी खासकर कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपने भी अपनी दादी नानी से बचपन में सुना होगा। तो मैंने यहाँ पर केवल मुट्ठी भर गोंद लिया है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए कम से कम इसको 3 से 4 मिनट तक भूनते रहेंगे। बस ये अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। गोंद अगर अंदर से कच्चा रह जाता है तो इसमें एक चिपचिपाहट होती है जो कि दांतों को चिपकती है, तो ध्यान से इसको भूनिएगा। आज मैं यहाँ पर बूरा चीनी गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो अलसी है ना, वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और एकदम से ना करारी सी हो रही है, कुरकुरी सी हो रही है, क्रिस्पी सी हो रही है। तो इस अलसी को हम डाल लेते हैं एक मिक्सी के जार में। ये जो ड्राई नट्स है ये भी पीसने के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब हल्के से ठंडे हो रहे हैं। तो इनमें से थोड़े से ड्राई नट्स या जितने आपके जार में आते हैं इतने ड्राई नट्स वगैरह यहाँ पर डाल लेते हैं।
इसको हमें थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, न कि एकदम से फाइन पाउडर बनाना है। तो मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाइए, बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही सेकंड के लिए चलाइए। तो जो आपका ये पाउडर है ना एकदम दरदराहट में आ जाएगा, मतलब एक दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। इस कढ़ाई में काफ़ी सारा घी सा लगा हुआ दिख रहा था मुझे, तो मैं सारा का सारा जो पाउडर है पीस के यहीं पे डाल दी हूँ। बाकी के ड्राई नट्स भी मैंने पीस लिए थे, ये अलसी भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। साथ ही साथ एक छोटा चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाला है, एक छोटा चम्मच के जितना मैंने जिंजर पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शक्कर, मतलब हम तो इसको शक्कर ही बोलते हैं, मिठाई भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है जैगरी पाउडर, है ना। तो ये कच्चा मीठा होता है, इसका जो तासीर होता है ना वो गर्म होता है, खासकर इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और गुड़ शक्कर को खासकर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही रख रही हूँ, क्योंकि जो गुड़ और शक्कर होती है ना उसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाया जाए तो वो नुकसान नहीं देती है, बल्कि फ़ायदा ही पहुँचाती है। बाकी मेरे घर में मीठा कुछ ज़्यादा पसंद सा किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर शक्कर को ज़्यादा डाल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर घी नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पर अलसी का तेल। अलसी का तेल कच्चा ही खाया जाता है, तो खासकर मैं अचार में या किसी भी तरीके के इस तरीके के लड्डू में इस अलसी के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पता है अलसी के तेल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इसको मैंने घर पे ही बनाया था। ये होममेड अलसी का तेल है, तो ज़्यादा नहीं मैंने यहाँ पे डाला है, करीब 150 ग्राम के जितना अलसी का तेल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसको जब तक मिक्स करते हैं जब तक यहाँ पर ये इकट्ठा सा नहीं हो जाता है, जुड़ने नहीं लगते हैं या एक तरीके से मुट्ठी नहीं बनने लगती है। इसके बाद आपको इस तरीके से ये लड्डू बना लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ये लड्डू बड़ी ही आसानी से बन रहे हैं। नॉर्मल अगर आप इन लड्डू को चीनी से बनाते हैं, गुड़ से बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चीनी तो वैसे भी नुकसान ही देती है, सर्दी का मौसम चल रहा है तो मार्केट में आसानी से ये कच्चा मीठा मिल जाता है, तो आप चीनी की जगह इसी तरीके के मीठे का इस्तेमाल करें। बाकी आप इन लड्डू में देसी खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाय चांस आपको इस तरीके की शक्कर नहीं मिलती है तब आप यहाँ पर बूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क सा आ जाता है। यहाँ पर मैंने आपको ये 2 लड्डू बनाकर दिखा दिए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है इनको बनाना। अब देखिए इसी तरीके से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं। ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक होते हैं कि आप इनको एक ही बार बनाकर पूरी सर्दियों के लिए स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, आपको फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपको बताती हूँ इन लड्डू को कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। अब आप देखिए ये एकदम हेल्दी नाश्ता बन चुका है। इन लड्डू को आप सुबह ही सुबह जब भी नाश्ता करते हो ना तो दूध को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए या फिर गुनगुना कर लीजिए और इनमें से एक लड्डू ले लीजिए और बस एक लड्डू 1 गिलास दूध के साथ पी लीजिए। एक तो आपको पूरा दिन के लिए एनर्जी मिलेगी, साथ ही आपके शरीर में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। बाकी आप इन लड्डुओं को जैसे शाम की चाय पीते हैं ना तब भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जैसे रात को सोते टाइम एक मीठे के रूप में खा लेते हैं ना, तब इन लड्डू को आप मत खाइए। ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी बनकर तैयार हो चुके हैं और एक तरीके से ये सर्दियों की दवाई बन चुका है। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये हैं हमारे मुंह में जाते ही घुल जाने वाले अलसी के सुपर टेस्टी लड्डू। शायद ही आपने आज तक यूट्यूब पर या कहीं भी इस तरीके की रेसिपी देखी होगी। लास्ट टाइम मैंने अलसी की बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और वो आप सभी ने काफ़ी पसंद भी की थी। आप सभी के साथ साथ मेरे परिवार वालों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो वो बर्फ़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी दिन से घर वाले बोल रहे थे कि घर में अलसी के लड्डू बना के दो, वाकई बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो आज अलसी के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी?